जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक अहम ऑर्डर इशू किया गया है। यदि इस ऑर्डर की माने तो गृह विभाग की तरफ से इस पर अमल करते हुए आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार खजूरिया को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। संजीव कुमार खजूरिया जम्मू कश्मीर 4 सिक्योरिटी बटालियन के कमांडेंट पद पर नियुक्त थे। इसके पीछे जो मुख्य वजह बताई गई है वो जो जम्मू कश्मीर 4 सिक्योरिटी बटालियन के जो पुलिसकर्मी हैं उनके जीपी फंड एवं उनके इनकम टैक्स के डिडक्शन जो है उसमें गड़बड़ी का मामला बताया गया है। इसके बाद ये निर्देश भी दिए गए हैं कि जब तक संजीव कुमार खजूरिया निलंबित हैं तब तक वो जम्मू कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर के साथ अटैच्ड रहेंगे। ये बहुत बड़ी कार्रवाई जो है ये एलजी मनोज सिन्हा प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि बड़े अधिकारी के खिलाफ भी ये कार्रवाई कहीं ना कहीं संदेश देती है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह की गड़बड़ी को अब सहन नहीं किया जाएगा और इसका कड़ा संज्ञान एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से लिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक अन्य मामला भी सामने आया है जिसमें थाना मंडी का ये मामला है। वहाँ पे एक हेड कांस्टेबल को भी अरेस्ट किया गया है। ये रिश्वत का मामला है और 10,000 जो रिपोर्ट की माने तो रिश्वत मांगी गई थी एक गाड़ी को छोड़ने के लिए, जिसके बाद जो है इसमें कड़ी कार्रवाई की गई है और कथित जो पुलिसकर्मी है उसको भी जो है निलंबित किया गया है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में चाहे करप्शन का कोई भी मामला हो, इस पे अब सख्ती बढ़ गई है। हमने देखा इससे पहले बिश्नाह के इलाके में भी इस तरह की घटना पेश आई जहां पे सीबीआई की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई और एक कांस्टेबल को अरेस्ट किया गया और उसी तरह की कार्रवाई थाना मंडी इलाके में भी सामने आई। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें कि एक साफ संदेश जो है जो एलजी प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह की करप्शन को सहन नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए कि पिछले कुछ महीनों में जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसकी तरफ से भी और उसके साथ साथ सीबीआई की तरफ से भी जो नकेल है वो उन मुलाजमों पे कसी गई है जो कहीं ना कहीं करप्शन में मुलविस हैं। आपको बता दें कि इस मामले के बाद जो है कहीं ना कहीं ये अब लोगों में भी चर्चा तेज़ हो गई है कि क्या अब गवर्नमेंट जो है काफ़ी संजीदा हो गई है इस तरह के मामलों पे और करप्शन के खिलाफ जिस तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाया है उसकी प्रशंसा भी लोगों में हो रही है। लोगों का मानना है कि सबको एक ही निगाह से देखना चाहिए, चाहे वो कोई कांस्टेबल है चाहे वो कोई पुलिस का ऑफिसर है, सब पे एक समान एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले में भी एक जैसी जो कार्रवाई हुई है उसके चलते जो है कड़ा संदेश एलजी प्रशासन की तरफ से वो देने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो पहले से ही एलजी प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो एक साफ शफाफ जो है वो यहाँ पे प्रशासन जो है उसको सुनिश्चित बनाना चाहते हैं और पहले से ही तमाम जितने भी ऑफिसर हैं उनको ये निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं कि किसी तरह की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। एलजी प्रशासन की एक अन्य संदेश देने की भी कोशिश है कि वो चाहते हैं इस बात को सुनिश्चित बनाना कि जम्मू कश्मीर में मिनिमम गवर्नमेंट हो, मैक्सिमम गवर्नेंस हो। और ये पैगाम जो है ये मैसेज एलजी मनोज सिन्हा पहले भी कई दफ़ा दे चुके हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह की करप्शन है उस पर लगाम कसी जाए। और इससे पहले भी कई दफ़ा जो है कड़ी कार्रवाई सामने आ चुकी है और ऐसे में एक खुला एक मैसेज जो है उन तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनको दे दिया गया है कि यदि उनके खिलाफ कोई भी कोताही अगर सामने आती है तो इस तरह का कड़ा कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाया जा सकता है। वो भी समय था जम्मू कश्मीर में जिस तरह से करप्शन पीक पे थी, लेकिन पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो करप्शन पे लगाम लगी है, क्योंकि अब जो है मैक्सिमम ऑनलाइन जो जिस तरह से अब कई ऐसे टेंडर्स हैं जिनकी ऑनलाइन ही जिसको खोला जाता है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ऑनलाइन होती है, उससे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस पे आया है। और उसके साथ साथ बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो पब्लिक यूटिलिटी यानी कि पब्लिक सर्विस में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको भी ये मैसेज है कि आप जो है
समय सीमा का भी ध्यान रखा जाए, यानी कि यदि आपका ऑफिस जो है वो सुबह अगर 9 बजे लगता है तो 9 बजे सभी ऑफिस में होने चाहिए और लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं उसको सुनने के लिए हर एक ऑफिसर जो है अपने ऑफिस में मौजूद रहेगा। इस तरह के कई कदम जो हैं वो एलजी प्रशासन की तरफ से पिछले कुछ समय में उठाए गए हैं, जिसकी प्रशंसा भी अब लोगों की तरफ से हो रही है और लोग भी चाहते हैं इस तरह के कदम, सख्त कदम जो हैं वो उठाए जाने चाहिए, ताकि एक कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जिस तरह का एक मैसेज देने की ये कोशिश थी कि एक विकास को नई दिशा एवं दिशा जो है वो देने की कोशिश होगी। अब जो दशा देने की कोशिश है उसी के चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले करप्शन जो है वो बंद की जाएगी, जो दिशा देनी है उसके चलते एग्जीक्यूशन का पार्ट आता है, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो समय सीमा पे जो है वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाए, डेडलाइन जो है जो उनकी हो वो डेडलाइन मीट कर सके। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में जो कई सालों से लटके पड़े हैं, धूल फांकती फाइलें जो हैं ऑफिस में पड़ी हैं और उनको भी कहीं ना कहीं निर्देश दिया गया है कि यदि कोई कोताही होगी या अगर कहीं जांच चल रही है, जैसे इस मामले में हमने देखा है कि जो आईपीएस अधिकारी के मामले में हमने सामने आया है कि चाहे इनकम टैक्स डिडक्शन की जांच को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे वो जीपी फंड में गड़बड़ी की बात हो, उसको काफ़ी जो है गंभीरता के साथ लिया गया है और ये संदेश दिया गया है कि कहीं ना कहीं इस तरह की कोताहियों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और जिस तरह से हाल ही में जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ करप्शन में जो मुलविस पाए गए, कार्रवाई की गई है, ये भी समाज में कड़ा मैसेज देते हैं कि इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं, इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं जो समाज में इस वक्त पनप रही हैं, उनको ख़त्म करने का बीड़ा अब एलजी प्रशासन उठा चुका है और उन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है जो इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। वहीं थाना मंडी में जो केस सामने आया है, जो कि रिश्वत लेने का केस है, उसमें एक नई बात ये भी सामने आई, क्योंकि उससे संजीदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस केस की, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है उसका कथित तौर से ये कहना है कि 5,000 रुपये जो है वो पहले से ही इस कांस्टेबल को दे चुका था और अतिरिक्त 10,000 रुपये जो है इससे मांग की गई। यानी कि आप इसकी संजीदगी देख सकते हैं कि जो कंप्लेनेंट था वो किस तरह से इसमें कंपेल हो गया और किस तरह से उसको मुश्किलें सामने आई। अभी ये एक केस जो है वो सामने आया है, ऐसे कई केसेस हैं जो कई दफ़ा सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जो कंप्लेनेंट होते हैं वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि वो जो वर्दी में हैं उनके खिलाफ़ जाए या उनके खिलाफ़ कुछ बोले, इसकी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट, आप देखेंगे आपके मैसेजेस में भी कई दफ़ा मैसेज आते होंगे कि यदि आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप कुछ नंबर्स भी दिए होते हैं, उस नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये समाज को सबको सामने आना होगा, तभी हम जो ये करप्शन है इससे जो है इसका खात्मा कर सकते हैं, क्योंकि समाज में जिस तरह की चीज़ें पनपी हैं पिछले कुछ सालों में, उसको अकलौती जो एजेंसीज हैं, चाहे वो एसीबी है, सीबीआई है, चाहे वो इस तरह की अन्य एजेंसीज हैं, वो अकेले नहीं मिटा सकती हैं। इसमें जनता का सहयोग भी उनको चाहिए होगा और जनता इस मामले में जो है अब सामने आने लगी है। जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में कई दफ़ा जनता जो है वो सामने आई है, चाहे वो सुंदरबनी का मामला हो, थाना मंडी का मामला हो, बिश्नाह का मामला हो, तो ये एक नई शुरुआत है और इससे उम्मीद है कि जो यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उस पे कुछ हद तक अंकुश लगेगा। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।